नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बार पुनः मेजर गौरव आर्या से और बात हम करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान के बारे में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता ही है और आजकल तो और भी अधिक ट्रेंड कर रहा है। तो इसलिए मैंने मेजर गौरव आर्या से यह सवाल पूछना है कि ये बताइए कि ये पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। इस वक्त तो लिटरली डूब रहा है बाढ़ में। लेकिन इसको डुबाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तालिबान, इमरान या फौज? जी मेजर साहब। सर, पहले तो अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ऐसा है कि मुझे लग रहा है इसमें नंबर वन तो इमरान है। देखिए, पोडियम पे वही जाएगा, वो पोडियम फिनिश उसी की है, गोल्ड मेडल इमरान को। क्योंकि मैं कह रहा हूं, आप बाढ़ भी लगा लीजिए ना, आप सिर्फ तालिबान और फौज की बात कर रहे हैं, बाढ़ डुबाएगी, सूखा डुबाएगा कौन, उसके आगे इमरान खान। उसका रीजन है, जैसे कि तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको पूरे पाकिस्तान से कायदे से कोई मतलब नहीं है। अटैक हर जगह कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इनका खास एक जोग्राफियाई जो एक एक एरिया है, उसी में ये लोग कंटेन्ड हैं, महदूद हैं। तो वहां से ये लोग एक्शन कर रहे हैं अटक तक। ये कहते हैं हमें चाहिए जो भी इनकी फरमाइशें हैं, या पाकिस्तान का आइन बदलो वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानी फौज चाहे तो काफी हद तक इनको कंटेन कर सकती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। दूसरी जो फौज है, फौज के इंटरेस्ट में है कि अभी फिलहाल के लिए पाकिस्तान को कुछ ना हो। इनके इंटरेस्ट में है, फौज के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान को अभी कुछ ना हो फिलहाल, क्योंकि अगर हो गया तो फौज का बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो दे डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू पाकिस्तान इमीडिएटली। हाँ, लेटर ऑन बात की बात बाद में है, लेकिन ठीक है, इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। एंड ये असली जो लोग हैं जो पाकिस्तान को पैसा दिलवाते हैं और वो पैसा खाते हैं, जो इनका पूरा फंडिंग का इकोसिस्टम है, वो पाकिस्तानी आर्मी के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करता है। लेकिन जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है, आपने बोला पाकिस्तान डूब रहा है ऐसे भी और वैसे भी, तो पाकिस्तान में बाढ़ आई है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान हो गया, फौज हो गई इनकी, या पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रूइन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, इन सबको मिला के इनसे ज्यादा खतरनाक इमरान खान है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान अपने आप को लिटरली पैगंबर समझता है और उसके फॉलोअर्स भी उसको पैगंबर समझते हैं। इमरान खान इज, जैसे कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती, तो सर इमरान खान जैसा एसेट इज 24 कैरेट गोल्ड। उसको पैसा नहीं चाहिए आपसे, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने मिशन में इतना बिलीव करता है, वो एक्चुअली समझता है कि ऊपर से आया है वो। ही एक्चुअली बिलीव्स इट, और वो कहता है कि जब तक ये पाकिस्तान टूटेगा नहीं, फिर दोबारा बनेगा कैसे? हाउ कैन आई रिकंस्ट्रक्ट पाकिस्तान विदाउट ब्रेकिंग इट फर्स्ट? तो वो अभी तोड़ने में लगा हुआ है और उसका दिमाग वैसे ही चलता है। अब छोटी देखिए, किसी ने विरोधाभास पता नहीं पाकिस्तान में पकड़ा कि नहीं पकड़ा, उसके ऊपर टेररिज्म के केसेस डाल रखे हैं इमरान खान के ऊपर। ठीक है सर। और जी वही बंदा 27 तारीख को अमेरिका में पैसे भी मांग रहा है लोगों से कि पीटीआई को पैसे दीजिए। टेरर अक्यूज्ड इज आस्किंग फॉर फंड्स इन अमेरिका। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं। देयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज अ टेरर अक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो पीछे उसकी कोई भी पॉलिटिक्स हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज अ टेरर अक्यूज्ड। अब आप देख लीजिए, अगली बार आएगा तो क्या अमेरिका को प्रॉब्लम होगी? क्या यूरोपियन यूनियन को प्रॉब्लम होगी? क्या बाकी मुल्कों को प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी। तो ये अकेला ही आदमी काफी है सर। फौज वौज इसके सामने, फौज, जलजला, बाढ़, सूखा, हैजा, कॉलरा, डेंगी, ये सब इमरान खान के छोटे छोटे बच्चे हैं। असली है इमरान खान, जो अकेला पाकिस्तान को निपटाने में लगा हुआ है। वन वन मैन मिशन है, वन मैन मिशन। आपने बोला कि वो पैगंबर है और उसके लोग भी उसको पैगंबर मानते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। वो ख़त्म नबूवत वाला जो सिद्धांत है, उसके कारण तो अहमदी को भी इन्होंने कह रखा है कि साहब ये मुसलमान नहीं है। तो ये नया पैगंबर अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, तो फिर वो ख़त्म नबूवत वाले सिद्धांत का क्या होगा? नहीं, इसको कुछ नहीं होगा सर, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इमरान, पाकिस्तानी कौम का जो कंपस है ना सर, कंपस इनका बिगड़ा हुआ है। नॉर्मली कंपस पॉइंट्स नॉर्थ,
इनका कन्वीनियंस की तरफ से पॉइंट करता है, इनका कोई फिक्स्ड कंपास नहीं है कि यही कंपास है इनका, ऐसा पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग देखिए, ये कहते हैं कि जैसे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो मॉस्क है, वहां पे इस्लामिक ट्रेडिशन कहता है कि आपको अगर बात करना इमरजेंसी है, वहां पे आपको विस्पर करना है, वहां पे दिल से बात होती है, रूहानी जगह है, ऐसा मुसलमानों का मानना है। ये वहां पे जाके चोर चोर के नारे और गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो इनका इनका कोई ईमान थोड़ना है सर, इन लोगों का इनका कोई ईमान कि आप बोले कि नहीं ये एक फिक्स ट्रेजेक्टरी है इनकी, एक इनका मॉरल कंपास है, नहीं बिल्कुल नहीं। इनको जो कन्वीनियंट लगता है वो करते हैं, वट एवर दे फाइंड कन्वीनियंट दे डू। इन्होंने पैसे लेके तो मक्का पे अटैक कर दिया था ना 1979 में, आई एम श्योर यू आर अवेयर। जो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के साथ जो ऑपरेशन था, जो बंदा कह रहा था मैं महदी हूं और मेरे पास वो रेवलेशन आया है, और वो घुस गया था अपने लोगों को लेके मक्का में, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बुलाया था और पाकिस्तानी आर्मी ने मक्का की मस्जिद पर अटैक करा था। तो ये इनका इनका ये नहीं है चक्कर की जो हम लोग समझते हैं कि कमिटेड मुस्लिम्स हैं और मर जाएंगे। वो मैंने क्या बोला था एक बार बहुत पहले, तो पाकिस्तानी बहुत गुस्सा हो गए। मैंने बोला कि पाकिस्तान विल फाइट फॉर कश्मीर टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ कश्मीरी ब्लड, है ना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शेडिंग देयर ओल्ड ब्लड। इनकी तरफ से सारे कश्मीरी क्या कुछ हो, बर्बाद हो जाए, आग लग जाए कश्मीर में, कश्मीरी खत्म हो जाए, ये खुद अपने मुल्क के साथ यही कर, दैट इज देयर माइंडसेट सर, यू कैन नॉट चेंज इट। हाँ, वो तो दिख रहा है। और जो अभी इनको एक, मैं कह सकता हूँ कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, जो एक सफलता इनको मिली पंजाब में, और अब ये स्थिति हो गई है कि पंजाब में एक निज़ाम, उधर दूसरा निज़ाम। हम इसके बाद पिछली बार बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, जी जो अलग अलग निज़ाम है उससे क्या होगा। और फौज जो है उसमें अलग मामले चल रहे हैं। पहली बार ये आप जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान जो है वो जो है, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड टू इंडिया, क्योंकि ये पहला आदमी है जिसने फौज में भी 2 गुट कर दिए। इसने बिल्कुल इस्लाम में 2 गुट कर दिया, खुद पैगंबर बन के आ गया, साथ में इसने फौज में भी 2 गुट कर दिए। और पॉलिटिक्स में तो खैर 2 गुट होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। और मुझे लगता है कि पूरी कंट्री में भी एक इमरान खान, वो शायद तालिबान को ज़्यादा मुफीद आता है, और दूसरे जो हैं वो बाकी उसके खिलाफ हैं। तो ये एक एक्सपर्ट है जो टुकड़े करने में। ये जो टुकड़े टुकड़े ये गैंग हम यहाँ पर बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो जी अकेले में एक टुकड़े टुकड़े एटम बॉम्ब है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतना खतरनाक किस्म का आदमी है सब कि क्योंकि आइडियोलॉजिकल है। आप जब किसी और मुल्क में ऐसे एजेंट पालते हैं तो आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, आपके उनके फैमिलीज को वीजा दिलवाने पड़ते हैं, बाहर के सेटल करना पड़ता है, आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है, अरबों अरबों रुपए आप खर्च करते हैं, तब जाके वो बात इनके लिए बनती है। लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान जब ये कहता है ना कि मैं पाकिस्तानियों को बता रहा था तो उनको लगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, करा नहीं ऐसा सब, कि जब इमरान खान ये कहता है ना कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, तो हम्म, हम्म, वो ही इज नॉट सेइंग इट एज अ बैड थिंग। वो बद्दुआ नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि अगर मैं नहीं तो इसके 3 टुकड़े हो जाने चाहिए। आप समझ रहे हैं, वो बंदा ही आइडियोलॉजिकल है। एंड ऐसे 24 कैरेट एसेट्स किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं मिलते। ये तो ऐसी है कि कभी आप जा रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं और आपको एक कोहिनूर हीरा जमीन पर पड़ा हुआ दिख गया, वो दिख गया, आपकी किस्मत थी, दिख गया। देयर इज नो प्लान विच कैन गिव यू इमरान खान। ये तो गिफ्ट ऑफ द गॉड्स है सर, ये ऊपर भगवान की बहुत बड़ी एक, वो एक जिसको कहते हैं कि एक हमें गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा है कि इमरान खान जैसा नगीना हमारे हाथ लगा है, जो कि एक्चुअली बिलीव करता है कि उसको ये करना चाहिए, और उस बिलीफ सिस्टम के साथ वो आगे दौड़ा चला जा रहा है रोज। अब देखिए, बाढ़ आई, इसने एक बार भी, ये प्रोफेशनल मांगता है, ठीक है, इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि जो बाढ़ आ रखी है वहां पे तुम उनके लिए पैसे दे दो। ये कहता नहीं, तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे दे दो। जब इससे पूछा कि आपने बाढ़ वालों के लिए क्यों नहीं मांगा, भाई आपकी तो आदत है मांगने की डेली, तो कहता नहीं, मुझे ये डाउट है कि ये लोग पैसा कैसे खर्च करेंगे। जबकि सर जैसा आपने बोला, 2 जो सूबे हैं उसमें तो इसी की सरकार है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे लोग डूब रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है, बलूचिस्तान में उससे ज्यादा है,
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इज आल्सो इक्वली सफरिंग, सिंध इज आल्सो सफरिंग। आप बाकियों के लिए नहीं मांगते, अपने सूबों के लिए मांग लेते, वहां पे तो आपके लोग हैं। इसने नहीं बोला नहीं, नो 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 नो, बाढ़ वाड़ से कोई लेना देना नहीं, तुम हमें पैसे दो। ये लाशों के ऊपर, अपने हमवतनों की लाशों के ऊपर जो सियासत कर रहा है इमरान खान, और जिस तरीके से उसने मन बना लिया, जैसे एक फितरत होती है ना सर सुसाइड बॉम्बर की, एक सुसाइड बॉम्बर होता है, उसको पता है कि यहाँ पे जहां पे 100 लोग होंगे वहां पे मुझे बटन दबा के फटना है। इमरान खान उसी माइंडसेट का है। आपने उसको पैसे नहीं दिए हैं, आपने उसको लालच नहीं दिया, आपने जमीन नहीं दी, आपने को डीएचए का कॉर्नर प्लॉट नहीं दिया, वो खुद ही पाकिस्तान को तकसीम करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो बिलीव करता है, वो विश्वास करता है, उसे यकीन है कि यही सही रास्ता है। तो ऐसा एसेट जो है वो, ये कोहिनूर है सर, हमारे हाथ में लग गया गलती से। और एक चीज़ और भी मुझे लगता है कि जिसकी हम चर्चा अवश्य करें कि इस समय जो पाकिस्तान इकोनॉमी का जो हाल है, उसके लिए भी मुझे लगता है कि इमरान खान ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। सर इसने क्या करा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जब उनकी राय मांगी गई तो खैबर पख्तूनख्वा ने लिख के दे दिया कि हमें आईएमएफ प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैन यू इमेजिन? हाँ, दिया कैन यू इमेजिन दिस? ये अच्छा, जब ये प्राइम मिनिस्टर था, आई ये थिंक खुद दैट इज अ प्री खुद भीख कंडीशन, मांगा था। उनकी प्री कंडीशन है कि आप सारे प्रोविंसेस से लिखवा के दीजिए। नहीं, उसने लिख के दे दिया कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। अब पंजाब वाला कह रहा है मैं सोच रहा हूँ, पंजाब वाला भी यही लिख के देगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इमरान खान का है वो, तो वही लिख के देगा कि जी हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आईएमएफ प्रोग्राम। अगर ऐसा हो गया, आईएमएफ प्रोग्राम फॉल थ्रू कर जाता है, पाकिस्तान को बाकी लोग पैसे नहीं देंगे। इमरान खान चाहता ही है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, ये डेली आईएमएफ को फोन करके भीख मंगवाता था। इमरान खान खुद आईएमएफ को गाली भी देता था, वहां से पैसे भी लेता था। अब ये देखिए, आपने इकोनॉमिक मैस की बात करी, ठीक है, नवाज शरीफ करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका खानदान करप्ट है, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। जरदारी मिस्टर 10% वेरी फेमस सर, करप्ट है, कोई मना नहीं कर रहा इसमें, इसमें किसी को शक नहीं है। परेशानी ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, दिस मैन इज ऑन द वॉर पाथ सर, दिस मैन इज ऑन द वॉर पाथ। ये लगा हुआ है, ये बड़ा तिगड़मी किस्म का आदमी है सर। लेकिन मुझे ये हैरत ही हो रही है, आश्चर्य हो रहा है। नॉर्मली ऐसे लोगों को एस्टेब्लिशमेंट बहुत आसानी से डील कर लेता है, लेकिन इमरान खान के आगे बेबस नज़र आ रहा है। वो जो कुछ भी करता है तो उसको तुरंत एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, तुरंत रिलीफ मिल जाती है, उसके खिलाफ किसी भी एक्शन पे पाबंदी लग जाती है। ये सर चीज़ ही कुछ अलग है। आधी पाकिस्तानी फौज भी इसको पैगंबर मानती है ना, चक्कर तो ये है, वो लड़ जाएंगे इसके लिए। दे ट्रूली बिलीव ये पैगंबर टाइप का आदमी है, ये दे ट्रूली बिलीव सर इसको, ये थोड़ा कर रहे हैं लोग, दे आर कमिटेड टू इमरान खान। तो ये चीज है, दे आर कमिटेड सर, दे आर कमिटेड 100% तो कमिटेड। इसका मतलब ये है कि जो जी इमरान खान कहता है कि साहब कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, कि फ़ौज जो है वो अब लड़ नहीं पाएगी, फ़ौज मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो वो जल्दी ही 3 टुकड़े कर देगा। और जो हम लोग पहले बातें करते रहे हैं, अक्सर करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि नहीं नहीं ये अभी संभव नहीं है और ये तो दूर की कौड़ी है, तो इस दूर की कौड़ी को ये बिल्कुल नज़दीक ले आया है। नजदीक ले भी आया है सर, और इसके साथ एक और बड़ी बात है, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि इस आदमी में कैपेबिलिटी है, उससे बड़ी चीज ये है कि इमरान खान नियाजी के पीछे 70-80% पाकिस्तान भी लगा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? एक ऐसा मुल्क है जहां के लोग इस चीज पर भरोसा करें कि हाँ हमारा मुल्क के 3 टुकड़े होने चाहिए, कायदे से इस पर बम गिरना चाहिए, एटम बम, वो भी नॉर्मल वाला नहीं गिर जाए कहीं गलती से, एटम बम गिरना चाहिए, इसके 3 टुकड़े होने चाहिए। व्हेन इमरान खान सेज दिस, वो भीड़, पूरी लाखों की भीड़ चीयर करती है सर, वो तालियां पीटती है, सीटियां मार रही है और नाच रहे हैं। वो डीजे बट वहां पे गाने चला रहा है, उल्टे सीधे रीमिक्स लगा रहा है, यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, कह रहे हैं हाथ टूटना चाहिए, इमरान नहीं तो मुल्क नहीं। ये माचिस लेके हाथ में घूम रहे हैं सर पूरे मुल्क में आग लगाने के लिए, एंड दे फील दैट दे आर डूइंग द राइट थिंग। सी दिस इमोशन कि हम सही कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? ये जी इमोशन हाँ। कि आई एम, यही तो जिहादी है। जिहादी और क्या है सर? एक जिहादी और एक क्रिमिनल में क्या फर्क होता है? क्रिमिनल का दायरा होता है, जिहादी का कोई दायरा नहीं होता। जिहादी कमिटेड होता है, क्रिमिनल को लालच होती है सर। अगर अगर मैं समझूं चोरी डकैती को, या पैसे के लिए कोई किसी को मारता है, तो उसमें लालच है, मुझे पैसे दो मैं इसका कत्ल करूंगा। कत्ल की और वजूहत भी हो सकती हैं, पर्सनल रंजिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैसे के लिए कत्ल कर रहा है उसके लिए तो लालच पैसा है। इस आदमी के लिए लालच क्या है? इट इज बियॉन्ड सत्ता। वो सिर्फ ये नहीं चाहता
कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं पाकिस्तान का, इसके ये अलग पीस है सर, ये बहुत बड़ा। ये इमरान खान एक बहुत बड़ा पीस है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को इससे डर लगता है। जैसे भुट्टो था, भुट्टो को डर लगता था फौज से, इवन नवाज शरीफ को डर लगता था फौज से, सबको डर लगा फौज से। ये अकेला है बावला जिससे फौज डरती है। ये कुछ भी कर सकता है। ये कल बोले कि आधी फौज को बोलेगा तुम डेजर्ट कर जाओ, पता लगा फौज डेजर्ट कर गई, क्योंकि शहबाज गिल ने तो बोल ही दिया था। शहबाज गिल हैज एक्चुअली इनकरेज द पाकिस्तानी आर्मी टू म्यूटनी। और इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं। इमरान खान के तो फेवर में है सर शहबाज गिल जेल में रहे और उसको डेली पिटाई हो। वो तो चाहता है उसकी डेली पिटाई हो। उसको ही टीआरपी उसकी कैसे मिल रही है? इफ आई मे यूज द वर्ड टीआरपी लूजली, इमरान खान का है क्या मामला? यही तो है कि साहब कोई बात नहीं, आने दो। शहबाज गिल को मार रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। देखो उसको सेक्सुअली उसको वो करा है, उसका उसका रेप हुआ है शहबाज गिल का, और ये हुआ उसके साथ, ये हुआ है। सिंपैथी आपको लोगों की मिल रही है। शहबाज गिल चाह रहा है मैं जेल से बाहर निकलूं यार, यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, मुझे डेली पिटाई कर रहा है। वो कह रहा है 3-4 दिन बैठ ठंड रख वहां पे जेल में, और जरा टीवी कैमरा पे खींच लूं। जब पूरा शहबाज गिल का जूस निकल जाएगा तब उसको बाहर निकलवा लेंगे वो लोग। तो वो बढ़िया चल रहा है सर इमरान खान का, ही इज आइडियल। अच्छा, चीन की भी नहीं सुन रहा? वो देखिए, चीन चाह रहा था कुछ समय के बाद कि इमरान खान चला जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और चीन बड़ा कंफ्यूज्ड है इस बार। चाइना, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और चाइना लुक्स एट मनी। चाइना का दोस्त कैश है, पाकिस्तान नहीं है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी। चाइना का आरओआई क्या है सर? फॉर देम सीपैक इज लेस इकोनॉमिक एंड मोर स्ट्रेटेजिक। इमरान खान ने तो बंद करवा दिया, और बाद में इसने चूरन दे दिया कि उस समय कोरोना आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान इवन बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वाज अगेंस्ट सीपैक। कोरोना से काम बंद हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोरोना में ये थोड़ा ना हो सकता है कि आप सीपैक के कागज जाके आईएमएफ को दिखा दें। इमरान खान ने तो कागज लीक कर दिए, तो चाइनीज ने साफ मना करा था कि भाई ये चोरी तुम्हारे और हमारे बीच में, किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इमरान खान ने उसकी ढिंडोरा पीट दिया। तो दिस इज व्हाट दिस मैन हैज डन सर, दिस इज व्हाट दिस मैन हैज डन। और अभी अब सीपेक अथॉरिटी को भी डिसॉल्व करने की बात चल रही है, उसके बाद फिर चीन क्या करेगा? नहीं, उन्होंने भेज दिया कैबिनेट में। चाइना चाइना तो ये कह रहा है कि साहब सीपैक, बेसिकली तो सीपैक अथॉरिटी का ये था कि कोर कमांडर बलूचिस्तान हुआ करते थे अपने आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल, और ये बोला था कि नहीं, ही नोज बलूचिस्तान वेरी वेल एंड ही अंडरस्टैंड्स बलूचिस्तान वेरी वेल, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग सीपैक अथॉरिटी ऐसी बनाते हैं जिसमें दिस पर्सन वो अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग वेरी वेल एंड ही इज अ फौजी, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इसके सर पे है, कोई दिक्कत नहीं, हम वो करेंगे। अब उसकी जेब में निकले पिज्जा, ठीक है सर, वो तो पिज्जा के साथ पकड़ा गया आसिम सलीम बाजवा, उसको नौकरी शौकरी से निकाल दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि सीपैक का जो किरदार रहा है, जो कैरेक्टर रहा है सीपैक का, वो ये रहा है कि इट हैज बिकम अ ब्यूरोक्रेसी विद इन अ ब्यूरोक्रेसी। इसको रोको, ये करो, पूरा सब लोग पैसा। तो उनका ये मानना है कि अगर हम सीपैक अथॉरिटी को हटा देंगे तो काम तेजी से चलेगा। ये शहबाज शरीफ का मानना है कि अगर सीपैक को हम रफा दफा, सीपैक अथॉरिटी को रफा दफा करते हैं तो काम और तेजी से चलेगा। देखिए क्या होता है। ही इज नोन फॉर बिग प्रोजेक्ट, शहबाज शरीफ इज नोन फॉर बिग प्रोजेक्ट्स एंड अ क्विक प्रोजेक्ट रोल आउट। ही इज फेमस इन द पाकिस्तान एंड द चाइनीज लव शहबाज शरीफ फॉर दिस रीजन। स्पीडी शरीफ बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ नाम दे रखा है कि स्पीडी शरीफ जल्दी फटाफट प्रोजेक्ट कर देता है। अब देखते हैं सर क्या होता है इनका। ये जो इस वक्त बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है वो किस स्तर पे है, उसका क्या आज के डेट में उसके क्या हालात हैं, एक। और दूसरा, टीटीपी की जो आपकी बातचीत चल रही थी कि साहब की उनको कंसीड कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, उसमें क्या सच्चाई है? और क्या टीटीपी और बलोच इनका लिंकअप हो गया है क्या, जिसको कि हम नाइटमेयर सिचुएशन मानते थे पाकिस्तानी फौज के लिए? हो गया, बिल्कुल हो गया है। इनके दो ग्रुप्स हैं, बलोच ग्रुप्स, या 3 ग्रुप्स हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 3 ग्रुप्स हैं। वो ऑलरेडी टाइड अप विद द टीटीपी। वो उनके साथ एक्चुअली क्या है सर कि ये कंधार में जाके बलोच रहते भी हैं। a small segment of the population of Afghanistan is also Baloch. तो एंड बलोचिस उनका बॉर्डर भी है। तो बलोच का तो ट्रेडिशनल एक रिलेशन रहा है अफगानों के साथ। प्लस पश्तून, देयर आर एरियाज इन बलोचिस्तान दैट आर पश्तून मेजॉरिटी आल्सो विद इन बलोचिस्तान। सो तो ऐसा नहीं है, वो अपने आप को अलग नहीं मानते इनसे। और ये भी कहना है पश्तूनों का कि सब ठीक है, आप हमारे भाई, आप आइए। सो दे हैव टाइड अप विद टीटीपी।
कंधार में इनके बच्चे रहते हैं, कंधार में इनकी बीवी बच्चे सब इनकी प्रॉपर्टीज है बलोचों की, जो इनके फ्रीडम फाइटर्स हैं। दे हैव टाइड अप विद द टीटीपी सर। ये इनका हो चुका है 6 महीने पहले, प्रोग्राम फिक्स हो रखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं सर, देयर इज नथिंग दैट द सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट कैन डू अबाउट इट। ये they were seeking strategic depth inside Afghanistan. अफगान तालिबान has managed to get strategic depth inside Pakistan. ये उल्टा इनको फेर पड़ गया। ये 1 साल पहले बड़े भंगड़े शंगड़े डाल रहे थे काबुल की सड़कों पे, और वो जाके क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल गया सर उसका, वो जो पुराना आईएसआई का चीफ था सर, आई फॉरगेट हिज नेम, वो जाके बड़ा सर नमाज पढ़ रहा वहां पे। और फैज हमीद फैज हमीद सर, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम। फैज हमीद सर वो कंधार जाके नमाज पढ़ रहा है और चाय पी रहा है सरीना होटल में कि साहब मजे आ गए, अब तो देखना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और तालिबान भी सोच रहा था कि ये बेवकूफ आदमी हर दूसरे दिन आ जाता है चाय पीने नमाज पढ़ने, या तो पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, पाकिस्तान में चाय नहीं है, व्हाट द हेल इज ही डूइंग इन काबुल एवरी डे। वो पहुंच जाता था वहां से, 2-4 बार गया वहां पे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने निकाल के फेंका इसको, एंड दे आर प्लेइंग अ बिग गेम सर। आप देखिए ना, छोटी सी बात है, बड़ी बात क्यों बोलनी। आज से कई साल पहले तालिबान का हेडक्वार्टर होता था इस्लामाबाद, ठीक है। करेक्ट। आज तालिबान का हेडक्वार्टर है दोहा। कतर हैज अमंग द लार्जेस्ट अमेरिकन बेसेस इन द वर्ल्ड, अमंग्स्ट द लार्जेस्ट, जो 3-4 लार्जेस्ट बेसेस हैं उसमें से एक कतर में भी है। अ फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अमेरिका ने पूरा का पूरा वहां पे बोला है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ तालिबान इज शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू कतर। अभी तो कतर जब बोलता है पाकिस्तान को कि तुम फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, कहता है यस सर 100%। वो पकड़ रखा है ना सर गुत्थी से, यहां से पैसा भी है, पैसे का भी मामला है, उनको पैसे भी चाहिए, भीख भी चाहिए, लेकिन देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। Taliban is now totally under the supervision and guidance of the Qataris, who are further under the supervision and guidance of the CIA. और दूसरी चीज जो मैं आपको पूछा था कि जो बात हुई है कि कुछ एरियाज इन्होंने कंसीड कर दिए हैं टीटीपी को, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, कंसीड ऐसे नहीं, टीटीपी क्या कर रहा है कि टीटीपी को कल कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होता नहीं, कोई एसएसपी तो होता नहीं जिले का। टीटीपी जाते हैं अपने गिरोह में, जाते हैं अपनी कचहरियां लगाते हैं, अपनी अदालतें लगाते हैं। दैट इज व्हाट दे डू, और वो उन्होंने साउथ वजीरिस्तान में करना शुरू कर दिया। एंड दे हैव गॉट द हेल्प ऑफ द लोकल खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। ऑल दीज टीटीपी पीपल आर, ये देवबंदी है सर, पश्तून, and they're also local population, Deobandi Pashtun. So they are religiously also they are similarly inclined, and they have support of Imran Khan's government in Khyber Pakhtunkhwa, जो उनके सीएम साहब हैं, उनका सपोर्ट है, उनका आशीर्वाद है, और वहां पे फैल रहे हैं वो लोग। एंड देयर इज नथिंग दैट द पाक आर्मी हैज लॉस्ट द विल टू फाइट। ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास वो जज्बा रह गया लड़ने का, दैट्स गॉन। जज्बा इन पाकिस्तानी फौज कम्स विद डॉलर्स, और डॉलर है तो जज्बा है। अब डॉलर ही नहीं है तो जज्बा कहां से आएगा? दे डोंट हैव मनी सर, दे डोंट हैव मनी, नहीं लड़ेंगे। जिस दिन इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल चालू कर दिया, हल्का सा लाइन ऑफ कंट्रोल चालू करके, दे विल कोलैप्स इन बिटवीन, ये कोलैप्स कर जाएंगे बीच में। ये तो बात सही कर रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि इंडिया को चालू करना चाहिए? देखिए, चालू करना चाहिए नहीं चाहिए, देखो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी चालू करना चाहिए कि नहीं। मैं ये समझता हूं कि अंडर एनी कंडीशंस ना, एन अनस्टेबल पाकिस्तान और नियरली ब्रोकन पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। कई लोग कहते हैं स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, मैं तो नहीं मानता। ये हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं, ये जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर्स, मेरे ख्याल से आपके साथ भी इस पे एक प्रोग्राम किया, जी। हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो अभी भी इसी खाम ख्याली में जीती है कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। सर मैं नहीं मानता स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट और एनीबडीज इंटरेस्ट, क्योंकि जब ये देखिए, इनका क्या है कि एक बार अशफाक परवेज कियानी ने बोला था, इंडिया के बारे में ही बोला था कि इफ यू हैव कैपेबिलिटी ना, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। पाकिस्तान के साथ ये है कि इंटेंट ऑलरेडी है, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन ये स्टेबल होगा, कैपेबिलिटी आ गई ना, फिर से 26/11 होगा सर, फिर से बंबई और दिल्ली में लोग मारे जाएंगे, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक होगा। ये करेंगे, इनकी फितरत ही वही है, आप नहीं बदल सकते ये। आप ये हमारे डिप्लोमेटिक कोर वाले जितना भी बातें बोलें, मैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। पाकिस्तान की घास कटती रहनी चाहिए सर, घास कटती रहेगी, ये तमीज से रहेंगे। जिस दिन इनके हाथ में ज्यादा कुछ आ गया, ये बावले बन जाते हैं सर, इनको पता ही नहीं लगता है कि क्या सही और क्या गलत है। They don't have any moral compass which tells them this is right, this is wrong.
ये 2 मिनट में इनके पास, मैं बता रहा हूँ, इनके पास डॉलर के 2 कंटेनर आ गए ना, ये फिर गजवा हिंद के घोड़े पे चढ़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो ये ठीक है बिल्कुल जो इनके साथ हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन और लेकिन अमेरिका ने तो अब इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब अमेरिका तो रीजन से ही बाहर हो गया है। अब उसको इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट है, तो इंडिया में इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में तो कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं, तो अब क्या नहीं आप करेंगे? ठीक नहीं आप ठीक कह रहे हैं सर। देखिए ये क्या करेंगे कि दे आर बाइडिंग द टाइम, ये दुनिया को डराने की कोशिश करेंगे, ये कहने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, बट इट्स अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल, कि जैसे वो वीरू चढ़ता है ना, वो पानी की टंकी पे शोले फिल्म में हम्म, वीरू चढ़ हम्म, जाता है कि अगर हम्म, मैं कूद गया तो मौसी जेल जाएगी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर हमारे न्यूक्लियर वेपन किसी और के हाथ में लग गए ना, इनके पास क्या है कि इनका हर समय पाकिस्तान ने दुनिया को ब्लैकमेल करा है सर। इनकी फितरत में धोखा है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इन्होंने, अब ये रूस के बड़े बनते हैं ना, भाई बनते हैं, सगे बनते हैं, इन्होंने 79 और 89 के बीच में रूस को धोखा दिया था अमेरिका से पैसा लेके, ठीक है सर। फिर इन्होंने अमेरिका से पैसा लेके तालिबान को धोखा दिया, जब ड्रोन स्ट्राइक में तालिबान को मरवाया, अपने इलाके में उनको शेयर देकर उन्हीं को मरवा दिया अमेरिका से पैसा लेके। फिर इन्होंने अमेरिका से पैसा लेके अमेरिका को धोखा दे दिया। ये लगातार जो म्यूजिकल चेयर्स खेलता है पाकिस्तान, इनकी फितरत में धोखा है। ये इन्होंने, वो जो ज़ईफ था, वो कौन था, वो जो तालिबान का जो एम्बेसडर था पाकिस्तान में, जिसने माय लाइफ विद द तालिबान, उसने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, ज़ईफ आई थिंक ऐसी कुछ नाम है, मुल्ला ज़ईफ। मुल्ला ज़ईफ ने लिखा है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट हैज टू फेसेस एंड दैट स्पीक्स विद टू टंग्स। तालिबान खुद कहते हैं कि तालिबान जैसी जो एक, और इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल यू एंड आई केयर, टेररिस्ट इन पर भरोसा नहीं करते, कह रहे हैं इतने गए गुजरे हैं, इनका टेररिस्ट कह रहा है कि इनका दीन ईमान नहीं है सर। ये दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। ये जितने कमजोर रहेंगे, जितने टूटे फूटे रहेंगे, उतना दुनिया में सुकून होगा। आपको क्यों लगता है सर 26/11 क्यों हुआ? आपको क्यों लगता है कि जो खालिस्तान टेरर मूवमेंट जो शुरू हुई पंजाब में या कश्मीर में, ये सब क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस हैपन? क्योंकि उस जमाने में इनके पास पैसे आ रहे थे, वहां से दबा के पैसे आ रहे थे। खासतौर से कश्मीर हुआ 1987-89 के बीच में, उरूज पे था। और उसके पहले हम पंजाब में ले सकते हैं, क्या जियाउल हक था वहां पे, बाद में जियाउल हक मर गया, पर ये पूरा ऑपरेशन टोपैक के तहत जो कार्रवाई हुई वो जियाउल हक ने करी। क्यों? क्योंकि जियाउल हक अफगान मुजाहिदीन को पैसे दे रहा था, इसके पास मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे। ये अमेरिका का गुड बॉय था, अमेरिका ने गारंटी दे रखी थी कि तुम चिंता मत करो, इंडिया को छेड़ते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, विल टेक केयर ऑफ यू। इन्होंने अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी बनाया उसी दौर पे। तो दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ एवरीबॉडी। कोई ऐसा नहीं है जिसकी पीठ में इन्होंने खंजर ना घोपा हो सर, और कोई ऐसा नहीं है जिसकी इन्होंने जेब ना काटी हो। सो दे आर लाइक दैट। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, ठगा नहीं। बिल्कुल। और इसी पे अभी जो मैं कह रहा था, आपने जो कहा, वो लेटेस्ट जो अभी खबर छपी थी वो ये थी कि साहब की जो यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई हो रही है वेस्ट के द्वारा, वो भी बजरिए पाकिस्तान हो रही है। इनके बेस रावलपिंडी एज अ बेस यूज किया जा रहा है। तो सर एक आप तरफ से ये तो आपने बड़ी बात कर दी, यूक्रेन को आर्म सप्लाई हो रहे हैं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। ये फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार है इनकी फौज। ये फीफा वर्ल्ड कप में ये लोग गए, ये पैसे मांग रहे हैं कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें हमारी फौज डिप्लॉय होगी। और मीडिया को क्या चूरन दिया है सर कि बिरादराना ताल्लुकात, कि हम बिरादराना इस्लामिक मुल्क हैं, ये हमारे ताल्लुकात हैं इसलिए हम कर रहे हैं। कोई यारी दोस्ती सर कोई नहीं है। वो गाना नहीं है, ये आपने सुना होगा, वो कौन सी फिल्म का, बड़ा वो प्राण साहब का गाना है सर, कि कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये पाकिस्तान के लिए लिखा गया था सर, कि कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब झूठी बातें। इनका इनका एक एक हाथ गिरेबान पे रहता है और दूसरा हाथ बंदे की जेब में रहता है सर। इसीलिए कहा कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज एन एबनॉर्मल नेशन। जी एज ए स्टेट तो इसका एस्टेब्लिशमेंट है विच इज क्वाइट नॉर्मल, जी लेकिन इट जी इज एन एबनॉर्मल नेशन जी जो अपने आज भी आइडेंटिटी क्राइसिस में जूझ रही है। और इसलिए उसको अपने नेशन को स्टेइंग टुगेदर ऑफ द नेशन में पब्लिक का एट लार्ज कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो स्टेट है यानी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका इंटरेस्ट हो सकता है। सर, जिस बंदे का नाम, सरनेम, पाकिस्तानी का सरनेम चौहान हो और वो कहे कि मेरे एंसेस्टर्स अरब थे, दैट मैन हैज अ वेरी डीप मेंटल प्रॉब्लम सर।
मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं कई सारे जानता हूँ, मैं किसी दिन फोन करके आपसे अलग बात करूंगा इस मामले में। मतलब तुम्हारा नाम चौहान है और तुम्हारे बाप दादा मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे घोड़े पे बैठ के। ठीक है, आए होंगे सर, आए होंगे। वो सारे ही है, चौहान है, बाजवा है, आपके मित्र हाँ, चीमा है, वगैरह वगैरह। सब हाँ, मैंने एक ट्विटर पे डीएम उसने करा, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। ही सेज कि एक्चुअली व्हाइल आवर नेम इज चौहान, व्हेन आई आस्क्ड हिम, आई सेड व्हाइल आवर नेम इज चौहान, वी हैव अरब एंसेस्ट्री। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। नहीं, वो कमर चीमा, तो कमर चीमा सेज आई एम जट, हाँ एंड हाँ हाँ। ही इज वेरी प्राउड, ही इज वेरी प्राउड, कमर चीमा। और मैं एक और बात बताऊं सर, ये पढ़ा लिखा बंदा है ये। आप इससे वैसे ऑफ ऑफ टेलीविजन बात करें हम्म। तो ही इज वेरी वेल रेड एंड ऑल टेलीविजन पे दैट। तो बिल्कुल टाइट रहता है बहुत ज्यादा ही। और टेलीविजन पर कहाँ सर, वो टेलीविजन है ही ऐसा ना कि लड़ा देते हैं लोगों को, बट आउटसाइड ऑफ टेलीविजन ही इज वेरी स्मार्ट, सो दैट ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। जी जी, तो चलिए आज की फिर बातचीत हम यहीं बंद करेंगे। और जी मैं दर्शकों को और आपको भी सूचना देना जी चाहता हूँ कि जो इस वर्ष का जो वार्षिक समारोह है जयपुर डायलॉग्स का, वो जयपुर में होगा फिजिकल इस बार, केवल अब वर्चुअल नहीं होगा, इस बार हम फिजिकल करेंगे। तो उसमें सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी इसको देखें, और मेजर साहब आपसे भी अनुरोध है जी कि आपको उसमें आना है 5 और सर, 6 आप बुलाएं और हम नवंबर। ना, हम आप बुलाएं और हम ना आए सर, ये ऐसा नहीं हो सकता। आई विल श्योरली बी इसलिए देयर। आप ब्लॉक द डेट्स प्लीज। लॉक लॉक कर दिया जाए सर, लॉक कर दिया जाए। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।